नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर 40 सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन टूटने की कगार पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बिना मीटिंग के राजद की तरफ से 40 लोकसभा सीटों में से 4 पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया गया है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस पूरे भारत की राजनीति चाहे जिस हिसाब से कर ले, बिहार में आरजेडी के आगे कांग्रेस की एक भी नहीं चलती और कांग्रेस आरजेडी की कई दशक से पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं दिखता है। लेकिन अब जिस तरह से लालू ने कांग्रेस को उसकी औकात बताई है, उस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बिहार में जल्द टूटेगा महागठबंधन, सीट शेयरिंग पर क्यों फंसा पेच, कैसे टिकट बांट रहे लालू तेजस्वी, आरजेडी के फैसले से कांग्रेस में बवाल। इन सवालों ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस में बवाल मचा दिया है। एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो सीट शेयरिंग पर कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे, दूसरी तरफ अपने उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि लालू यादव ने राहुल गांधी को उनकी एक बार फिर से औकात बता दी है। लेकिन लालू के इस हरकत के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से भड़की हुई है। महागठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। स्टोरी में आगे बताएंगे कांग्रेस के कैसे उड़े होश, लालू के बड़े लाल ने क्या कहा। लेकिन सबसे पहले बात लालू से मिले कांग्रेस को बड़े झटके की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही आरजेडी टिकट बांट रही है। कहा जा रहा है कि लालू और तेजस्वी ने पहले चरण के होने वाले चुनाव के लिए बिहार की 4 सीटों के उम्मीदवारों को आरजेडी का सिंबल दे दिया है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि लालू ने रात के अंधेरे में चारों उम्मीदवारों को घर बुलाकर पार्टी का सिंबल दिया। जैसे ही ये खबर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिली, वो टेंशन में आ गए, पार्टी में बवाल मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली से भागे भागे पटना पहुंच गए और राबड़ी आवाज गए और लालू से मुलाकात की। लेकिन जब बाहर निकले तो चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने अखिलेश सिंह से सवाल पूछा तो वे सवालों से बचकर भाग निकले। दरअसल आगामी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की वोटिंग में बिहार की 4 सीटों पर मतदान होना है। इस 4 सीटों में गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा लोकसभा सीट शामिल है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गहमा गहमी चल रही है। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ था कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो देर रात लालू प्रसाद ने पहले चरण की 4 सीटों के लिए आरजेडी उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांट दिया। पहले चरण में जिन 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, उसमें गया से पूर्व मंत्री कुमार सर्वचित, नवादा जमुई से अर्चना रामदास और औरंगाबाद जो कांग्रेस की सीट है, उस पर भी आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर अभय कुशवाहा को आरजेडी का सिंबल बांट दिया गया। इस बात की जानकारी जैसे ही कांग्रेस को हुई, कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली में मौजूद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पटना रवाना कर दिया। अखिलेश सिंह भागे भागे राबड़ी आवास पहुंचे और लालू तेजस्वी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे के बाद अखिलेश सिंह पहले गुस्सा और फिर मायूस होकर राबड़ी आवास से बाहर निकल गए। राबड़ी आवास के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि बिना सीट शेयरिंग के ही लालू तेजस्वी टिकट बांट रहे हैं, इस सवाल पर अखिलेश सिंह झल्ला गए और लगातार सवालों से बचते रहे। सिर्फ यह कहते रहे कि सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद अखिलेश सिंह वहां से किसी तरह से मीडिया से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। देखिए कैसे मीडिया के सवालों से बचकर भाग रहे अखिलेश सिंह और क्या कह रहे हैं। पहुंचने के बाद आराम से बात होना। आप लोग इतना ये मत हुई है, बात क्या होना है, हो जाएगा। 4 सीट को लेकर अभी तक जो मसला है वो अरे भाई सब हो जाएगा। और कुछ बातें हुई है, किससे क्या कुछ बातें के फॉर्मूले के बिना दिया जा रहा है। चलो ना गाड़ी में बैठ। 12 पर ये गाड़ी में कुछ फैसला हो गया, द्वार से देखता कैसे नहीं, तो बातें सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए।
कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया। कैंडिडेट आरजेडी ने नहीं बोल रहे हैं। चलिए सबके समस्या। अरे चलो ना यार, अरे तो चलो ना, ये हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुलाकात हुई है सर, क्या बातें मुलाकात तो मेरी होती रहती है, कौन नई बात है। हम लोग एक साथ सब चुनाव लड़ेगा तो मुलाकात बात तो होती रहेगी। औरंगाबाद कांग्रेस की सीट थी, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बंटवारा कब तक बंटवारा हो जाएगा सर? हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब ठीक है। सब रास्ते पर है, चिंता मत करिए। तो मतलब साफ है कि बिहार में कांग्रेस अब भी आरजेडी की पिछलगू है। हर बार की तरह इस बार भी सीटों के बंटवारे में लालू की मनमानी कांग्रेस पर पूरी तरह से हावी है। कांग्रेस चाहकर भी लालू का विरोध नहीं कर पा रही है और लालू पहले की तरह इस बार भी टिकट बंटवारे में अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं और उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। और गठबंधन में शामिल कांग्रेस और वाम दल लालू के रहमो करम पर है और उनकी मजबूरी है कि लालू जितनी सीटें देंगे उतने पर ही उनको संतोष भी करना पड़ेगा। वहीं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप का बयान भी सामने आया है, जहां उनकी बातों में एक अलग ही तैस नजर आ रहा है। सीट बंटवारे पर तेज प्रताप ने कहा कि हड़बड़ा के नहीं होता है, जब बंटवारा होगा तो आपको बता दिया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अपने लोगों की चिंता करें कि 24 और 25 में रहेंगे या नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप। का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है सर। राजू हल्का पीछे ठीक है, राजू हाँ ठीक है। सर सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एनडीए के लोग सर सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 24 में 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, आपसी तालमेल नहीं है दोनों में। तेज प्रताप भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है सर, पब्लिक को सबक सिखाएगी। ठीक थैंक यू। तो इंडिया गठबंधन में बिना मीटिंग किए राजद की तरफ से 40 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, जिसने सबसे खास औरंगाबाद सीट पर चर्चा तेज कर दी है। पिछले लोकसभा की बात की जाए तो औरंगाबाद से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी दिए थे, मगर इस बार राजद ने अपने प्रत्याशी अभय कुशवाहा को उतारा है, जिसके बाद कांग्रेस टेंशन में है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद अलग ही गुस्से में दिखे। पहले तो सवालों से बचने की कोशिश की, फिर कहा कि हम लोग इंडी गठबंधन के घटक दल हैं और हमारा मिलना जुलना आगे भी जारी रहेगा। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है, जो आपके सारे बातों का हम जवाब देंगे। इस तरीके की झल्लाहट का मतलब तो साफ है कि महागठबंधन में कोई खेल होने वाला है। सवाल है क्या गुस्से में कांग्रेस गठबंधन को तोड़ देगा? क्योंकि अगर गठबंधन में रहना है तो सब कुछ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के हिसाब से ही होगा, उनके हिसाब से चलना होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे बिहार की सीटों की घोषणा एनडीए से पहले करेंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्य चेहरे में से एक हैं। उधर कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं दे रही जितनी सीटों की डिमांड की जा रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को आरजेडी जितनी सीटें देगी उतने पर ही सब्र करना होगा। ज्यादा ये हो सकता है कि सोनिया गांधी का फोन आने के बाद लालू यादव 1 से 2 सीट में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि अब ऐसा कम होता दिख रहा है। जानकारों ने माना कि लालू यादव का विरोध करने की क्षमता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा लालू यादव की पार्टी नहीं भेजा है, तो उनका मुंह कैसे खुलेगा। कुछ दिन पहले खबर आई कि तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया है, जिसकी संख्या जानने के बाद कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। कांग्रेस जहां बिहार में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, वैसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने काफी कम सीटों का ऑफर दिया है। संख्या को लेकर बिहार कांग्रेस में नाराजगी है। ध्यान रहे कि हाल में आरजेडी के सहयोग से अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। आरजेडी ने उसका भी बदला ले लिया और कांग्रेस के एक भी सदस्यों को विधान परिषद में नहीं भेजा। कांग्रेस बिल्कुल भी बिहार में अपने हिसाब से नहीं चल सकती। तेजस्वी यादव का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें दी जा रही हैं। इन 7 सीटों पर कांग्रेस को सब्र भी करना होगा अगर साथ रहना है तो।
सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव से ऑफर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता काफी ज्यादा नाराज हैं। लेकिन इस पर कुछ भी क्लियर होता इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो ने खेल कर दिया, जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बेचैनी तो बढ़ी है लेकिन उनकी बोलती भी बंद हो गई है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि लालू की हरकत से गुस्साई कांग्रेस गठबंधन को तोड़ भी सकती है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में महागठबंधन के अंदर क्या होता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।